तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में जीने का सही तरीका अगर सीखना है तो वो हमेशा एक शिक्षक सिखाता है, और सबसे पहला शिक्षक जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो जो चीजें हमारे माता पिता हम लोगों को सिखाते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी काम आती है। इसीलिए माता पिता को जिंदगी का पहला शिक्षक बोला गया है, और उन्हीं से हम लोग जिंदगी के जीने की शुरुआत करते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो कई तरीके के टीचर हमारी लाइफ में आते हैं, वो हमें फिर जिंदगी के अलग सार सिखा के जाते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग लाइफ में अलग अलग टीचर्स से लाइफ को अलग अलग तरीके से समझने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी सोसाइटी में कुछ न कुछ वापस देकर जाएं, कुछ न कुछ सोसाइटी को सिखाकर जाएं, कुछ न कुछ सोसाइटी का फायदा कर जाएं। तो यही होता है कि गिव एंड टेक है यहाँ पर। ये आप लोग जिंदगी में आए हैं तो जो आप लोगों को मिला है वो आप लोगों को देकर जाना है। अगर प्रकृति के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो नेचर आज के में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये जो चीजें आज के में हम लोग को मिली हुई है, पेड़ पौधे, ये एक जिस तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है सारी जो इन्वायरमेंट, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने इनका ढंग से यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से आज के में हम लोग ये चीजों को ले पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, इनको एंजॉय कर पा रहे हैं। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम भी कुछ इसी तरीके से काम करके जाएं। तो कोशिश कीजिए कि लाइफ में जो भी करना है उस तरीके से कीजिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो ये बोले कि जो हमारे पूर्वज थे वो काफी अच्छे थे, जैसे हम लोग अपने पूर्वज को बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति एक काफी अच्छा टीचर मानी जाती है, वो भी हम लोग काफी कुछ सिखाती है। बिना निस्वार्थ, आप लोग बोल सकते हैं बिना निस्वार्थ भाव के क्या क्या आप लोगों के पास नहीं है। एक हवा है, एक पानी है, ठीक है, आप लोगों के पास में सूरज की रोशनी है, क्या उसके लिए आप लोग कुछ पे करते हैं? सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो ऐसी चीजें हैं अगर मिलना बंद हो जाएगी तो एक तरीके से समझिए कि जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा उनको इंपॉर्टेंस दीजिए। पानी को एक तरीके से वो नहीं कहते कि जुडिशली आप लोगों को उसको जो यूज करना है, यानी कि फ्री मिल रहा है तो उसको ऐसे ही बहाना है। तो ये सारी कुछ चीजें जो लाइफ में आप लोगों को इंप्लीमेंट करके चलनी है, और ये आप लोगों को जो बड़े जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी आप लोगों को चीजें सिखानी है ताकि वो भी इनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में एक महान पर्सनैलिटी जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये हमारी कंट्री के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न भी मिला था, और इनके द्वारा बोला गया कि मेरा जो बर्थडे है वो टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करो। मुझे कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के नाम से न जाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एक टीचर के नाम से जानो, ये मुझे जरूर चाहिए लाइफ में। यानी कि ये अपने आप को एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा है अपने आप को एक टीचर कहलवाना पसंद करते थे। तो यहां से समझ में आता है कि जो पर्सनैलिटी है वो टीचर्स जो होते हैं उनको किस तरीके से जानती थी और कैसे आप लोग इनके साथ में कनेक्ट रह पाते हैं। इसी के साथ में एक छोटी सी वीडियो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की है जहां पर आप लोग समझ पाएंगे, जो मुझे काफी एक तरीके से बोलते हैं दिल टच करने वाली, एक तरीके से हार्ट टच करने वाली जो वीडियो थी उसको आप लोग जरूर देखिएगा। फेसबुक पर भी शेयर की थी, अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं है, फेसबुक पर नहीं है तो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम नहीं तो फेसबुक पर, कहीं भी आप लोग उसको देख सकते हैं। ट्विटर पर भी उसका एक छोटा सा वर्जन मैंने डाला था, ट्विटर पर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल पाया तो एक छोटा सा वर्जन आप लोगों के लिए डाला था, तो देखिएगा उसको जरूर ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। आज का लेक्चर कुछ ज्यादा चीजें नहीं है डिस्कस करने के लिए, छोटा ही लेक्चर रखूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है और भी कई सारी चीजें हैं। एक तो कोशिश कीजिए कि ट्विटर पर जो भी कनेक्ट है वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैलाइए ताकि गवर्नमेंट जो है वो आप लोग की आवाज सुन सके, ठीक है। यही एक टाइम है जब सारी जो टीचर कम्युनिटी है वो आप लोगों के साथ में लगी हुई है, तो उसका बेसिक पर्पज यही है कि आप लोगों को इससे फायदा हो सके, आप लोग उसको एक तरीके से सही तरीके से भुना सकें। वरना सब अपना काम छोड़कर जो वहां पर लगे हुए हैं वो एक तरीके से अगर इस तरीके से वो आप लोगों का साथ नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, पर लेकिन आप लोगों के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर अगर वहां पर चाह रहा है आप लोगों की सपोर्ट, तो इस तरीके से अपनी बात उठाने में आप लोग बिल्कुल आगे आइए निकलकर, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वहां पर हम जैसे टीचर्स का कोई मतलब नहीं है। और वहां पर टाइम जो दिया जा रहा है वो आप लोग के लिए इसीलिए दिया जा रहा है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप लोग की जो आवाज है वो जहां तक आप लोग पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक उसको पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा लेक्चर देखते हैं। स्टार्टिंग में क्विज देख लेते हैं आज, हालांकि पैटर्न हमारा चेंज है पर लेकिन आज थोड़ा सा ये अलग पैटर्न में चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है, एक एक कर देखिए, फिर उसके बाद में आप लोग को आंसर बताता हूं। हिस्टोरिकली अगर कोयले के बारे में हम लोग बात करें तो कोयले को जब यहाँ पर कोयले को जब गैसिफाइड किया जाता है तो इसमें से कोल गैस निकाली जाती है। ये जो कोल गैस है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन रेलवे के बारे में बात करें तो इसके द्वारा यहां पर अभी एक ट्रॉली जिसका नाम क्या रखा गया ये आप लोगों को बताना है, जो इजाद की गई है। ये ट्रॉली काम करेगी कोविड-19 के पेशेंट्स को मेडिसिन और दवाइयां देने का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीजल लोकोमोटिव जो है, खासकर अगर बात करें डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स हैं जिसको डीएलडब्ल्यू के नाम से आप लोग जानते हैं,
ये कहां पर हमारी कंट्री में फैक्ट्री जिसके द्वारा मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया गया डीजल के जो लोकोमोटिव है मार्च 2019 से। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा ये है कि हमारी कंट्री में अब इंडियन रेलवे जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रही है, जिसके चलते यहां पर डीजल से दूर हटने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छा मुहिम आप लोग इसको बोल सकते हैं। इंडिया के द्वारा क्लेम किए गए 4 स्पोर्ट यहां पर आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमारी जो रैंक है वो कितनी रही। 4 स्पोर्ट आगे बढ़ चुके हैं हम लोग यहां पर। 2019 में क्या रैंक थी और 2015 में ये 81 रैंक थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाएगा यहां पर कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कौन सा इंडेक्स तैयार करती है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये तैयार करती है। या फिर क्वेश्चन इसके अपोजिट आ सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये जो तैयार किया जाता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके WIPO इसके द्वारा तैयार किया जाता है। बाकी जो रैंकिंग है उसके बारे में आप लोगों से आगे बात करूंगा, लेक्चर को सुनते रहिए, आगे इसका आंसर आप लोगों को दूंगा। फिर यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर एक मिशन, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें हमारी कंट्री में नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो भी अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है और 5 साल ये प्रोग्राम चलने वाला है 2020 से लेकर 2025 तक का। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इस मिशन का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में मिलकर MOU साइन किया गया जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट, जिसमें हम लोग यहां पर जियोलॉजी और इसी के साथ में मिनरल रिसोर्स यानी कि भूविज्ञान और खनिज संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे इनको सेव किया जा सकता है। इंडिया और जापान दोनों मिलकर यहां पर इंप्रूव कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, ताकि ये चीजें जो है इंडिया के अंदर ढंग से डेवलप की जा सके और फिर जापान इसको अपनी मार्केट में ले जा सके। तो किस एरिया में इंडिया और जापान यहां पर काम कर रहे हैं? जैसे इंडिया और ये कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के लिए, तो उसी तरीके से इंडिया और जापान को बताया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि फ्यूचर में आप लोगों से बन सकता है, कोयले से जो गैस निकाली जाती है उसको कोल गैस के नाम से जानते हैं, या फिर दूसरा नाम है इसका टाउन गैस। पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, TOWN, ठीक है। तो टाउन गैस के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है इंडियन रेलवे के द्वारा अभी जो रिमोट के द्वारा कंट्रोल होने वाली एक मेडिकल ट्रॉली बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है मेडबूट। तो ये बेसिकली एक तरीके की ट्रॉली है जिसमें आप लोग जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, क्योंकि उनको टच नहीं करना होता है, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखनी होती है, तो फूड और मेडिसिन आप लोग उनको प्रोवाइड करा सकते हो इसके थ्रू, ताकि उनको कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिले, उनकी लाइफ जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ सके। डीजल लोकोमोटिव जो है बेसिकली यहां पर ये वाराणसी के अंदर है, जिसके द्वारा डीजल लोकोमोटिव अभी बनाना बंद कर दिया गया है क्योंकि हमारी कंट्री में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बात की जा रही है। बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में तो 2020 की रैंक यहां पर आ गई है, हमारी कंट्री की 48 रैंक है और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इंडिया जो है यहां पर इंडिया की रैंक जो है 52 थी 2019 में और 2015 में इसकी रैंक जो है वो 81 थी, तो काफी अच्छा प्रोग्रेस आप लोग देखने को मिल रहा है। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, आप लोग ये बताइए वो इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और लेटेस्ट जो प्रस्तुत किया गया उसमें हमारी रैंकिंग कितनी है, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में अगर यूनियन कैबिनेट के बारे में बात करें तो इसके द्वारा मिशन ये है कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी हमारी कंट्री में जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है, जो कि यहां पर 5 साल के लिए टारगेट किया जा रहा है 2020-21 से लेके 2024-25। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा मिशन कर्मयोगी के बारे में किससे रिलेटेड है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आप लोग आगे बढ़ने। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड, दोनों मिलकर यहां पर काम कर रही है। फिनलैंड कहां पर है, अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके आप लोगों को देखना है, अपनी प्यारी कंट्री हो गई, ये हो गया फिनलैंड यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख लीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं ताकि जो जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्स यानी कि भूविज्ञान और खनिज संसाधन को समझा जा सके। इंडिया और जो जापान है दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं ये इंडियन टेक्सटाइल क्लॉथ्स इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी कंट्री में टेक्सटाइल क्लॉथ इंडस्ट्री को ढंग से डेवलप किया जा सके और जापान में ले जाकर इसको बेचा जा सके। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो ये न्यूज है ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं न्यूज़पेपर वाले उसमें पर, लेकिन यहां पर भी जो बच्चे देख रहे हैं, तो जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यहां पर इस वीडियो को ओनली देखते हैं, जो द हिंदू वाली वीडियो नहीं देखते हैं, तो जो भी है आप लोगों का जो भी रीजन है, तो मैं यहां पर भी उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री में 108 जो मोबाइल ऐप हैं वो अभी बैन कर दिए गए हैं, जिसमें PUBG भी है। पहले जिस तरीके से टिकटॉक काफी न्यूज में था, अभी फिलहाल PUBG काफी न्यूज में था। बहुत सारी जो जनता है वो PUBG पर अपना टाइम व्यतीत करती थी, जिसको वो क्वालिटी टाइम बोलते थे। चलिए अब और ज्यादा क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाएंगे। फौजी करके एक ऐप हमारी कंट्री में आ गया है जो कि अक्षय कुमार जी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो ऐप है ये PUBG का अल्टरनेटिव यहां पर बोला जा रहा है।
अदर जो ऐप है यहाँ पर ये है वीचैट वर्क, किसी के साथ में वीचैट रीडिंग, ये है यहाँ पर जो कि ऐप बैन किए गए हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव ऐप आप लोग खोज सकते हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी बर्बाद है, इसीलिए कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो ऐप है ये हमारा डेटा चोरी करते थे, हमारा डेटा चोरी कर चाइना के अंदर लेकर जाते थे, जिसके चलते हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। 59 जो पॉपुलर चाइनीज ऐप हैं टिकटॉक के जैसे कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ये पहले बैन कर दिए गए थे और फिलहाल अभी 118 के करीब यहां पर बैन कर दिए गए हैं। और टोटल अगर मिलाकर अब तक के देखा जाए तो 200 के करीब ऐप हैं जो हमारी कंट्री में बैन किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां पर यह डिसीजन लिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किस एक्ट के तहत यहां पर काम किया जा रहा है और कौन सा सेक्शन है इसका? तो सेक्शन 69 कैसे याद रखना है? चाइनीज ऐप जो है, चाइनीज ऐप यहां पर ऐसे थे पहले, ठीक है, मतलब ऐसे थे, उनको उल्टा कर दिया है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। मतलब जो भी तिड़मबाजी आप लोग लगा सको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही याद आना चाहिए बस, ठीक है। बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में तो उससे कनेक्टेड है यहां पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल 2009। तो ये सारे वो रूल हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिसके द्वारा अगर उनको लगता है कोई कंटेंट ऐसा है जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके चलते यहां पर ये डिसीजन लेते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि ये ऐप जो है हमारी कंट्री में गलत इंपैक्ट डाल रहे हैं, इनको ब्लॉक कर देना चाहिए। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है क्वेश्चन आर और जीरो आर के बारे में। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी कंट्री में जो सेशन है, अभी मानसून स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में क्वेश्चन आर और जीरो आर है, उनको दोनों को खासकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कंट्री में कई जगह देखने को मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बच रही है ताकि उससे कोई क्वेश्चन पूछ सके। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो काफी ज्यादा इसको अलग तरीके से लेकर चल रहे हैं। और हमारी कंट्री में खासकर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने से गवर्नमेंट को काफी हर्ज रहता है, वो जो भी करते रहे अपने हिसाब से, उससे कोई क्वेश्चन न पूछे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। तो उसी के चलते ये एक पिक्चर है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन आर जो होता है वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद में जीरो आर होता है, फिर लंच होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो अपना डिबेट डिस्कशन करती है बिल वगैरह के ऊपर, तो फिर ये प्रोसीजर यहां पर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आर और जो काम करने का जो समय होता है उसके बीच में आप लोगों को जीरो आर यहां पर देखने को मिलता है। जीरो आर जो है ये हमारी कंट्री की इन्वेंशन है, हमारी कंट्री के द्वारा इसको खोज किया गया था, जिसके चलते यहां पर डायरेक्ट जो है जो पब्लिक इंपोर्टेंस की जो चीजें होती हैं वो यहां पर मेंशन की जाती हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा यहां पर बोला गया था कि सर ये वाली जो न्यूज है इसको फिर से बताइएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं। ये मैंने आप लोगों से बात की थी काफिला के बारे में। ये यूएई यानी कि कतर के यूएई नहीं, जो यूएई के पास में यहां पर कंट्री है कतर, उसके द्वारा यहां पर एक स्टेप उठाया गया है जो कि पर्शियन गल्फ में देखने को मिलती है। स्टेप क्या उठाया गया? स्टेप उसके द्वारा ये उठाया गया कि जो लेबर लॉज होते हैं उनको थोड़ा सा हल्का यानी कि शांत यानी कि थोड़ा सा जनता के फेवर में बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आखिर क्या किया जा रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिएगा। देखिए नॉर्मली अगर मान लीजिए आप लोग मेरे साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूं कि आप लोग मेरे साथ में अगर काम करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग यहां से छोड़कर नहीं जा सकते, तो एक तरीके से यहां पर क्या होता है, ये यहां पर इसको काफिला सिस्टम बोलते हैं, जिसके तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके पास में पहले जो वर्कर है वो काम करते हैं। तो फिर अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये बंदा नहीं देगा तो उनको अपनी जॉब चेंज करने में काफी प्रॉब्लम रहेगी, या फिर वो जॉब चेंज भी नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से बंधवा मजदूर के तरीके से उनको वहां पर रखा जाता है। तो ये जो सिस्टम है अभी यहां पर कतर के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी अपने हिसाब से कहीं भी जाकर जॉब कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सिस्टम खत्म किया गया है कतर के द्वारा, इसीलिए कतर यहां पर काफी न्यूज में है। कंडीशन के बारे में बात करें तो वर्कर जो है उनको बोला गया है कि एक तरीके से 1 मंथ नोटिस यहां पर पीरियड देना पड़ेगा जो वर्कर्स हैं, अगर लेस देन 2 ईयर काम कर रहे हैं, और इसी के साथ में अगर उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो यहां पर 2 मंथ्स का नोटिस यहां पर देना पड़ेगा। पर लेकिन पहले जो सिस्टम था ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब एडिशनल क्या यहां पर चेंज किया गया है, जो मिनिमम है यहां पर ये 274 के करीब यहां पर डॉलर इनको प्रोवाइड कराई जाएगी मिनिमम वेज, और 25% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और 300 के करीब जो कतरी रियाल है ये यहां पर आप लोगों को एडिशनल फूड के लिए, और 500 के
करीब कतरी रियाल जो है यहाँ पर वो अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। यानी कि अच्छा खासा अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर रह रहा है, काम कर रहा है, उनके लिए एक अच्छा खासा फायदा देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। वर्कर जो है, जो ऑल यहाँ पर नेशनलिस्ट हैं, उनको ऑल सेक्टर में यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये कंट्री स्पेसिफिक इनके द्वारा यहाँ पर नहीं बनाया गया है। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। इसी के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग आईएलओ बोलते हैं, इसके द्वारा जो कि 1919 में स्टैब्लिश की गई थी और 2019 में इसको 100 साल पूरे हो गए, इसने काफी अप्रिशिएट किया गया है यहाँ पर कतर के इस मूव को, और बोला गया कि एक रिग्रेसिव स्टेप था जो हटाकर इन्होंने काफी अच्छा किया गया है। और आज की डेट में जो कतर है वहां पर लगभग 4 लाख के करीब जो वर्कर हैं उनको ये फायदा पहुंचने वाला है। और इससे जिस कंट्री का रेमिटेंस जाता है, यानी कि मान लीजिए कतर में हमारी कंट्री के लोग हैं तो अपने घर पैसा भेजेंगे तो रेमिटेंस भी उस कंट्री को काफी अच्छा यहां पर मिलने वाला है। तो ये बातें बेसिकली यहां पर बोलने की कोशिश की गई हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का बन जाता है कई बार। ये जो न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है कोविड 19 के चलते सप्लाई चेन जो है वो काफी बार टूटती हुई नजर आती है, कई सारे सामान जो है इधर उधर लाए जाते हैं तो उस अप टू द मार्क चीजें देखने को नहीं मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग अभी देखने को मिली, सप्लाई चेन को कैसे कंटिन्यू रखना है। तो हमारी कंट्री के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर यहाँ पर ट्रेड टूरिज्म के लिए, और जापान के जो इकोनॉमिक ट्रेड और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि कौन कौन काम कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। मैप में आप लोग देखें ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इंडिया, ठीक है, यहां पर हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहां पर हो गया और जापान यहां पर हो गया। तो ये तीनों कंट्री मिलकर यहां पर एक ट्रायंगल बनाने वाली है सप्लाई चेन जिससे कि कंटिन्यू रहे, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की जा रही है। और क्वाड मेंबर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी जिसमें 4 कंट्री थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। उसमें 3 कंट्री यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी जिसमें इंडिया और जापान और यूएसए पार्ट है, अभी ऑस्ट्रेलिया को भी उसका पार्ट बनाने की बात की जा रही है। तो ये चीजें हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग कई सारे इंप्रूवमेंट इनमें देखने को मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर इसकी बोल सकते हैं। तो देखते हैं किस हद तक किस तरीके से चीजों को सुधारा जाता है आने वाले टाइम में, तो उसी के बारे में यहां पर बेसिक बात की जा रही है। इसी के साथ में जो सप्लाई चेन है अगर वो कंटिन्यू यहां पर रह पाती है तो फिर कई सारे जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन आप लोग यहां पर निकलते हुए नजर आएंगे। तो बोला जा रहा है कि जो लाइक माइंडेड कंट्री है वो यहां पर साथ में आ रही है काम करने के लिए, और इसके चलते जो भी इनका पोटेंशियल है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर सके। नीड है यहां पर ओरिजिनल कोऑपरेशन की, ताकि सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल किया जा सके। कोविड 19 ने एक वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑर्डर था उसको चेंज करके रख दिया है, तो उसी के चलते यहां पर ये अभी भावना इनकी देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा तरीका है एक साथ में काम करने का। तो देखते हैं किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करके आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है यहां पर ये निकल कर आ रहा है एनसीआरबी की साइड से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी जिसको आप लोग बोला जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये जो है इसके द्वारा एक्सीडेंटल डेटा ऑन सुसाइड्स, एक्सीडेंटल डेटा जो भी यहां पर एक्सीडेंट के ऊपर डेटा है एंड जो सुसाइड का डेटा है वो रिलीज किया गया है, जिसके चलते जो इंडिया है, इंडिया इज डूइंग बेटर देन द ग्लोबल रेट, यानी कि ग्लोबल रेट से बेटर हम लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आप लोगों से मैं बात करूं यहां पर जो अभी रेट देखने को मिला है तो 61 यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो रेट ऑफ एक्सीडेंट डेथ पर 1000 है, इंडिया के अंदर 61 है। ग्लोबल का जो है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ये 64 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। रोड एक्सीडेंट ड्यू टू ओवर स्पीडिंग की बात की जाती है, मेजर कोज माना जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता हूं कि थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर लेकिन अगर ज्यादा तेज चलाएंगे तो जिंदगी भर के लिए लेट हो जाएंगे। तो वो वाला लेट होने से अच्छा है कि 5-7 मिनट लेट हो जाए, और इसे फालतू आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, 5-7 मिनट से ज्यादा फालतू आप लोग बचा भी नहीं पाएंगे, तो क्यों ना आराम से चला जाए। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसी के साथ में कई बार जो ड्रग्स है, अल्कोहल वगैरह, जो शराब वगैरह पीकर गाड़ी चलाई जाती है तो वो भी काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो हमारी कंट्री में अभी गवर्नमेंट के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट जो अभी चेंज किया गया उसमें काफी सारे जो प्रोविजन रखे गए जिसके चलते जो भी लोग हैं यहाँ पर जो ऐसी हरकतें करते हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ पर लाख पॉपुलेशन हमारी कंट्री में ये जो देखने को मिलता है जो कंट्री वाइड ये 11.6 के करीब यहां पर देखने को मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से अगर बात करें, नंबर ऑफ जो डेथ है हमारी कंट्री में ये इसको घटाने की कोशिश की जा रही है, और कम टू द 8 ईयरली 2020 के बारे में बात की जा रही है, तो और कम हम लोग यहां पर कर पाएंगे। नेशनल कैपिटल जो है डेथ जो है इंक्रीज हुई है रोड एक्सीडेंट के अंदर में, ठीक है, और इसी के साथ में मेजर डिक्लाइन भी यहां पर कई जगह देखने को मिल रहा है। तो नेशनल डेथ जो है यहां पर अभी डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है, ये 1734 से बढ़कर 1508 घटकर 1508 पर आ रहा है। देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर ये डेटा आप लोगों के सामने रहता है तो आप लोग ये समझते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें रहती हैं, पर ये डेटा आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग समझ पाते हैं कि किसी और के साथ में चीजें हो रही हैं, कल को आप भी इसका शिकार बन सकते हैं, तो क्यों ना आप लोग अपने आप को सिक्योर रखिए। तो ये चीजें समझाने की कोशिश यहां पर की जाती है, और आप लोग नहीं समझेंगे, अगर किसी दिन इसका शिकार बन गए तो फिर भेंट चढ़ जाएंगे इन सब चीजों के। तो इसलिए कोशिश करनी है कि इन सब चीजों के भेंट चढ़ने से अपने आप को बचाना है, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ट्विटर पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट होइए ताकि जो भी चीजें हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और आप लोग जो भी कर रहे हैं उसको एक अच्छी मुहिम के तरह हम लोग आगे लेकर चल सकें। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ट्वीट जो यहाँ पर टेलीग्राम है वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। और टीचर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट करते रहिए। आप लोगों की जो विशेष आ रही हैं वो बेहद मतलब एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि अनकंट्रोल वे में विशेष आ रही हैं। जिस तरीके से धड़ाधड़ ट्वीट आ रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों की विशेष आ रही हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर वो सारी जो विशेष हैं उनको शाम को बैठकर मैं सबको बैठकर पढ़ूंगा, देखूंगा क्या क्या मैसेज आप लोगों ने भेजे हैं। तो उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, देखता हूं कितने इंटरेस्टिंग, कई सारे काफी इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग मैसेज भी आप लोगों ने भेजे हैं जो कि रियलिटी में दिल को छूने वाले हैं। तो इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना प्यार आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।